अब हम लोग आते हैं सोशल साइंस के प्रश्न पर। अब देखते हैं कि इसका आंसर की क्या है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है 31 नंबर कि हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। ऑप्शन आपके सामने है 1 2 3 4। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। 32 नंबर क्वेश्चन, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। तो इसका सही आंसर है सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। 33rd क्वेश्चन नंबर में देखते हैं क्या है इसका आंसर। यहां बोला जा रहा है कि पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है। चारों ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है वह है साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। 34 नंबर, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर है ताराबाई शिंदे। 35 नंबर क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। पहाड़ी रेल मार्गों में पहाड़ी क्षेत्रों में अगर रेल मार्ग का विस्तार हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है कि इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। 36 नंबर जो है असर्शन रीजन से क्वेश्चन है। यहां इसके 36 नंबर दे दिया जाए। कथन है कि दारा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। अब इसके पीछे कारण क्या है कि वह व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1। ए गलत है किंतु आर सही। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसें हैं। वायुमंडल में 2 गैसें कौन सी हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यह बड़ा आसान प्रश्न था, उम्मीद है कि सभी सही जवाब दिए होंगे इसका। हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपण प्रतिरूप है। 38 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1। 39, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई। तो इसका जो सही आंसर यह है ऑप्शन नंबर 4 21 तथा 18, यानी कि पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष। 40 नंबर प्रश्न, गेहूं और जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं। सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 सुलेमान और किर्थर हिल। 41 नंबर प्रश्न कि पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो इसका सही उत्तर है वह उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति होती है। फिर 42 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी आपका कथन और अभिकारक से है। तो चलिए देखते हैं इसमें है क्या। यह है 42nd नंबर। कथन दिया जा रहा है कि 1960 में द्विभाषीय बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया। कारण कि 1966 में पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। तो इसमें जो आपको सही विकल्प है वो कौन सा है। तो सही विकल्प इसमें है ऑप्शन नंबर 3। दोनों ए और आर सही हैं किंतु आर एक की व्याख्या नहीं करता।
43rd नंबर क्वेश्चन, यहां बोला जा रहा है कि वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती है उसे कौन सी बीमारी कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह है 4 नंबर ऑप्शन, उपार्जित बीमारियां कहते हैं उसे। इस बार असर्शन और रीजन से अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। अब यहां इस असर्शन रीजन से ही ये सवाल है 44वां। बोला जा रहा है कि कथन ए तथा बी दोनों को ध्यान से पढ़िए। ए बोला जा रहा है कि 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल में लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। लेकिन ऑप्शन या स्टेटमेंट बी दिया जा रहा है कि इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प जो है, दोनों ही ए और बी जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो ये स्टेटमेंट से प्रश्न था कि कौन सा सही है या कौन सा गलत। 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ में सत पोषणीय विकास में सहायता करता है? ये प्रश्न संख्या है 45। तो इसका जो सही उत्तर है वह है, यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो सही ऑप्शन है आपका ए, यानी कि ये सी और डी, संसाधनों की खपत को घटाना, संसाधनों का पुनः चक्रण तथा वस्तुओं का पुनः उपयोग। 46 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। अब यहां पर कथन 4 दिए गए हैं। अब इसमें जो सही होगा वही आपका उत्तर होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बी, सी और डी आपके सही कथन है। यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है। इस क्षेत्र में जलवायु मुख्यतः मानसूनी है तथा बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। 47 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि, यहां ऑप्शन चारों आपके सामने है। तो सबसे सही जो उत्तर है वह है दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। तो जब भी ठीक सिर के ऊपर हो तो डायरेक्ट जो है धूप हमारे धरती पर पहुंचता है और उसमें क्या होता है कि ज्यादा गर्मी लगती है। 48 नंबर प्रश्न, यहां कथन 2 दिए गए हैं, ए और बी। अब दोनों को ध्यान से पढ़ें। ए में दिया गया है कि वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। बी जो कथन है उसमें वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित। अब इन दोनों में कौन सही है कौन गलत? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए सही है किंतु बी गलत है। 50 नंबर प्रश्न, यहां बोला जा रहा है कि कथन ए तथा बी को ध्यान से देखिए। इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा दिए गए हैं इस बार, और इसमें जो है मिलाना होता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो इसमें अधिकतर बच्चे फंसते हैं, लेकिन ध्यानपूर्वक जिन्होंने पढ़कर दिया होगा इसका आंसर तो वो आसानी से इसमें नंबर उठा सकते हैं। अब ऑप्शन ए, स्टेटमेंट ए में दिया जा रहा है कि जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। स्टेटमेंट बी कहता है कि इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा। तो इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सही है और कौन गलत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए सही है किंतु बी गलत है। 49 के बाद 50 में भी देखिए, ये भी असर्शन और रीजन, यानी कि अभिकथन और कारण से है। तो अभिकथन ए तथा बी तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन दिया जा रहा है कि जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। कारण क्या दिया जा रहा है इसके पीछे कि जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। निम्नलिखित में सही विकल्प चुने। सही विकल्प 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि दोनों ए और बी सही हैं तथा आर ए की व्याख्या
करता है, यानी कि आर जो है वो सही रीजन। अगला प्रश्न 51, डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। किसके कारण? चार ऑप्शन आपके सामने, चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें से किन किन कारणों से लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो जो सही विकल्प है वह है ऑप्शन 1, यानी कि ए, बी, सी और डी, इन चारों के कारण जो है लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। यह है प्रश्न संख्या 52। इसमें पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर है 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई। यह सही नहीं है। What makes an object और substance a resource? क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? रिसोर्स। तो जो ऑप्शन आपके सामने चार दिए गए हैं उसमें सबसे सटीक आंसर है उपयोगिता तथा प्रयोज्यता। क्या है ये? प्रयोज्यता। 54 फिर से अभिकथन और कारण। दो स्टेटमेंट है। एक अभिकथन जो कह रहा है कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए, और इसके पीछे कारण क्या दिया जा रहा है कि उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। अब चारों में से जो सबसे सटीक सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। दोनों ए और आर सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। रीजन सही दिया जा रहा है। 55 फिर से, वाह, यह है 55। अभी कथन दिया जा रहा है कि राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी, और इसके पीछे कारण क्या था कि राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेवारी गांव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि दोनों ए और आर सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। यहां पर ये प्रश्न है 56। प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, इन चारों में से कौन सही है? तो सबसे सही आंसर है सी और डी, यानी कि कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहां प्रयोग किया जाता है तथा इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। 57 है। अब यहां प्रश्न है आपके सामने कि एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। अक्षांश और देशांतर, ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? तो इसके पीछे रीजन है कि ये धरती पर हल रेखाएं हैं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करते हैं। 58, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। 59 फिर से आपका असर्शन और रीजन, ये है 59। अब यहां पर प्रश्न दिया जा रहा है, एक अभिकथन है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है जिनमें वे अच्छे हैं। इसके पीछे तर्क क्या दिया जा रहा है? तो रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति के अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। तो सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो सही जो विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों ही सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। 60 नंबर प्रश्न यहां दिया जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए।
तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इन चारों में कौन सही है, तो सबसे सटीक आंसर है आपका ए, बी और डी, यानी कि ए, बी और डी ये तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न 61 नंबर, आपतन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो सबसे अच्छा तरीका है सर्वेक्षण यानी कि सर्वे। इसी तरह 62 नंबर जो क्वेश्चन है वो उसमें भी आपका वाह, कथन और कारण, इससे तो इतने ज्यादा प्रश्न दिए गए हैं कि कहना नहीं। चलिए देखिए इसे भी कथन कहा जा रहा, अभी कथन कि विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। अब कारण क्या है कि इन विद्या विशेषों में अंत संबंध है, अब अंदर का संबंध है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सही ए, सॉरी 2 नंबर, कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। 63 यहां बोला जा रहा है कि लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं, तो उसके पीछे 4 स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। अब इन चारों में कौन सही है कौन गलत, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए, बी और सी, ये ए, बी और सी ये तीनों सही हैं। 64 निम्नलिखित में कौन सा स्रोतों के बारे में सही है, यह है क्वेश्चन नंबर 64। तो यह प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है, तो इसका सही उत्तर है ए, वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं। फिर से असर्शन एंड रीजन, यहां पर आपको बोला जा रहा है कि खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। और रीजन क्या दिया जा रहा है कि खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इसमें उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। सही विकल्प का चयन कीजिए, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका सही उत्तर है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। 66 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थानों को सही विकल्प में भरे, एक दृढ़ डैश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है, तो इसके लिए एक दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। 67 अब यहां पर आपको जो है दिया जा रहा है कि राज्य शासन, यह है क्वेश्चन नंबर 67, राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों तथा बी, ए तथा बी पर विचार करें। आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं ए और बी। अब इन दोनों में सही कौन है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ए संकलनात्मक ज्ञान की जांच करता है तथा जबकि बी तथ्यात्मक ज्ञान की। 68 नंबर क्वेश्चन, यह है 68, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। 4 स्टेटमेंट आपको आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना, तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3, ए और डी। ए और डी दोनों ही आपके सही विकल्प हैं। 69 निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए टी चार्ट अति उपयुक्त रहेगा, यह प्रश्न है 69। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियों तथा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए। चलते हैं अपने 70वें प्रश्न पर, तो निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। 71 नंबर प्रश्न,
दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशियाकृत समूह बल दे सकते हैं, यह है 71st, ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए। वे हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सही कौन है? तो सही है आपका ए और डी, यानी कि समानता का अधिकार तथा स्वतंत्रता का अधिकार। 72 नंबर क्वेश्चन, यहां पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सेकेंड, विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। 73rd, निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें, यह है 73rd। अब यहां 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना। 74th नंबर, यहां यह प्रश्न है 74 कि कथन भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि 4 कथन दिए गए हैं, अब इनमें कौन कौन से सही हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और सी, ये तीनों ही सही हैं। 75th नंबर क्वेश्चन, यहां बोला जा रहा है कि भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है। जिसकी वजह है, तो इसकी वजह है भारत में न्यायपालिका की तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये 76th है। यहां प्रश्न दिया गया कि उन तत्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। तो 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, अब इनमें सबसे सही कौन है? तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए, सी और डी, ए, सी, डी, ये आपका सही विकल्प है। फिर से अभिकथन और अभिकारक का प्रश्न है आपके सामने, तो यह है प्रश्न संख्या 77। अभिकथन दिया जा रहा है कि भारत के गांवों से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। कारण दिया जा रहा है कि मानसून का अभाव और कर्ज चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बने। सही विकल्प का चयन करना, आपको 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों ही सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। 78 प्रश्न पूछा जा रहा है कि यहाँ भी कथन फिर से दिया गया है कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। अब इसके पीछे तर्क क्या है? रीजन, यह बच्चों को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए समान विकसित करता है। निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है, तो सही विकल्प ये फिर से ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। हर बार यही देखा जा रहा है इस बार के प्रश्न में कि कथन, अभिकथन और तर्क यानी कि असर्शन और रीजन से जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैक्सिमम में ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हुआ है। 79 और इस बार जो कूट वाले प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछे गए हैं। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? 3 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, केवल ए और बी, यही दोनों सही हैं। 80 नंबर, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने और फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि यहां फिर से आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इनमें जो सही है वह कौन कौन से हैं? तो सही आपको है ए, बी और सी, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। अब यहां अगला प्रश्न है आपको 81वां, ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हाशिएकरण पर कक्षा में बात कर रहे हो तो विषय वस्तु प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना? फिर से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब इनमें बताना है कि सबसे उपयुक्त
कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त है आपका ए, बी और सी। इन बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। 82 निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 83 नंबर, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है? आपके सामने विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका अर्थ है, फिर से आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1, सी और डी आपका सही विकल्प है। 85 नंबर क्वेश्चन यहां पूछा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में कार्य के क्या लाभ है, यानी कि फील्ड वर्क के क्षेत्र कार्य। 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन नंबर 2। 86 यहां पूछा जा रहा है कि आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है, किसे जाता है? तो यहां पर आपको फिर से 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इन 4 स्टेटमेंट में कौन सही है कौन गलत, तो इनको आप जब ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 आपको सबसे सटीक लगेगा, यानी कि बी, सी और डी ये तीनों ही आपको सही विकल्प है। 87 नंबर क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से परियोजना कार्य की विशिष्टता या विशेषताएं हैं? फिर से आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं 3। अब इन तीनों में कौन कौन से सही हैं? तो आपको जो है ए और सी जो है इनमें सही विकल्प है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 ए और सी। अगला प्रश्न 88, अगला प्रश्न आपको यह है 88 नंबर। अब यहाँ 88वें प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी? फिर से आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए। अब इनमें सही कौन है? तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए और बी दोनों ही मदद करेंगे। 89 अब यहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है? तो ऑप्शन फिर से यहां पर स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। अब इनमें आपको छांटना है कि कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है। तो इसका सबसे सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए और बी। ए और बी दोनों ही आपको सत्य हैं। तो सामाजिक अध्ययन का ये आखिरी प्रश्न है 90 नंबर, और यहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियां आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की है। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ऐसा क्यों है कि विलास कार्य और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। तो इस तरह से हमने पेपर 2 के सभी सब्जेक्ट्स का जो है आंसर की हमने कर लिया। अब आप इससे जो है आप अपने अंक का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो हम लोग जल्द ही मिलते हैं पेपर 1 के आंसर की के साथ। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।